हेलो गाइस, वेलकम टू मॉडर्न स्पेस। मैं हारून सैफी। आज जो हमारी लोकेशन होने वाली है ये नोएडा सेक्टर 150 एलडी कुलाई बाय द ग्रीन है। आज जो हम जिस फ्लैट का आपको टूर करा रहे हैं, इस फ्लैट का साइज है 1404 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस फ्लैट में हमने क्या क्या काम किया है। ये आ जाता है हमारा सिक्योरिटी डोर। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वुडन फिनिश में है, फुली लैमिनेटेड है बोथ साइड। और ये बीच में आ जाता है हमारा वेंटिलेशन के लिए, ये सीएनसी जाली आ जाती है। एंड अब हम आपको अंदर दिखाते हैं घर में हमने क्या क्या काम किया है। ये आ जाता है हमारा इस फ्लैट का फॉयर एरिया। राइट वॉल की हम बात करते हैं, राइट वॉल में आता है हमारा एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स को हमने हिडन हाइड करने के लिए इस पर हमने वॉलपेपर लगाया सिंपली। लेफ्ट वॉल पे आ जाता है हमारा लूवर्स पैनल, इस पर हमने लूवर्स पैनल लगाए हुए हैं। देन हम सीलिंग की बात करते हैं, हमने डायरेक्ट चिपिंग करने के बाद में इसमें प्रोफाइल लाइट लगा दी है। ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। अगर हम लिविंग एरिया की राइट वॉल की बात करते हैं, ये हमने कंसोल यूनिट दिया हुआ है। इसमें इसका टॉप हमने G7 वाइट मार्बल लगाया हुआ है। ये आ जाता है हमारा लेमिनेट। ये इसमें इंटरनल सारा स्टोरेज है। ये ब्लैक कलर के हमने हैंडल यूज़ किए हुए हैं। ये सारा हमारा मार्बल पैटर्न में ही हमने माइका लगाई हुई है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये हमारा आ जाता है बार यूनिट। अगर हम बार यूनिट की बात करते हैं, इंटरनल हमारा स्टोरेज है। देन हमने सारा इसमें प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न किया हुआ है। जब हमारा प्रोफाइल लाइट ऑन रहता है तभी इंटरनल चीज़ें विजुअल होती हैं। एंड हमारा जो ये डोर है ये प्रोफाइल में ही बनाए हैं हमने, टिंटेड ब्लैक ग्लास के साथ में। देन ये आ जाता है हमारा शू रैक। अगर हम शू रैक के बोथ साइड की लेफ्ट एंड राइट बात करते हैं, तो ये हमने एक एक प्रोफाइल लाइट रन की हुई है। देन बीच में हमारा ये मोल्डिंग पैटर्न ही है कर्व में। और ये हमारा आ जाता है बीच में एक आर्टिफिशियल मिरर। अब हम बात करते हैं ये सोफ़ा, ये हमारा 5 सीटर सोफ़ा दिया हुआ है हमने। और बीच में हमारा आ जाता है सेंटर टेबल। अगर हम बैक वॉल की बात करते हैं, ये हमने मोल्डिंग पैटर्न में ही दिया हुआ है। और राइट साइड में हमने एक यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट क्रिएट की हुई है, चिपिंग करके हमने लगाया हुआ है। जो हमारा मोल्डिंग पैटर्न है सारा पीओपी डिजाइन है। इसमें हमने आप देख रहे हैं हमने एक बीच में एक फैंसी लाइट भी दी हुई है। अगर हम सोफे की सेकंड बैक वॉल की बात करते हैं, ये हमारा आ जाता है कर्टन। ये कर्टन ट्रैक दी हुई है। तो इसमें हमने क्या काम किया, पेलमेट दिया हुआ है। पेलमेट के बाद में उसके पेलमेट के ऊपर ही जस्ट हमने एसी का प्रोविजन किया हुआ है कोर कटिंग करने के बाद में। ये नेक्स्ट वॉल आती है हमारी। इस पे हमने एमडीएफ का पैटर्न ही दिया है ओवल शेप में। देन इसके बाद में हमने एक मिरर पेस्ट किए हुए हैं। ये आ जाती है हमारी टीवी वॉल, एलसीडी जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ये हमने कंसोल स्टोरेज दिए हुए हैं। ये हमारी 6 नंबर ऑफ ड्रॉर्स हैं। ये हमने एक प्रोफाइल का ड्रॉर्स दिया हुआ है। देन ये हमारा टीवी यूनिट हमने लगा दिया है इसके ऊपर से। और ये हमने एक सेल्फ लगाया है वुडन पैटर्न में। ये आ जाता है हमारा लूवर्स। ये हमने पूरा 22 mm का जो लूवर्स आते हैं ये हमने डायरेक्ट पुट कर दिए हैं वॉल पे। और देन इसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारा स्टोरेज आ जाता है। ये आपको पूरा अच्छा खासा आर्टिफिशियल आइटम्स के लिए एक स्टोरेज मिल जाता है। ये हमारा 4 सीटर डाइनिंग टेबल का प्रोविजन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। ये हमने फॉल सीलिंग में चारों साइड में राफ्टर दिया हुआ है। राफ्टर के बाद में ये जो हमारा साइड पट्टे आते हैं, उसके बीच में हमने एक 17 mm का प्रोफाइल लाइट क्रिएट किया हुआ है जो ब्लैक प्रोफाइल है। देन बीच में आ जाता है हमारा सैंडलर। इसके बाद में एक सैंडलर हमने मिनी सैंडलर, ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है जस्ट उसके ऊपर भी दिया हुआ है। ये आ जाता है हमारा किचन। हम किचन की बात करते हैं, जो हमारा लेफ्ट वॉल है ये आ जाता है हमारा लेफ्ट साइड में हमारा फ्रीजर। फ्रीजर के जस्ट पास में हमारा टॉल यूनिट आ जाता है। टॉल यूनिट में हमने ऊपर स्टोरेज दिया हुआ है। बीच में एक हमने ओवन के लिए स्पेस दिया हुआ है। 2 हमने लगा दी हैं ये वेजिटेबल बास्केट। देन नीचे आ जाता है हमारा ये भी पूरा एक बास्केट है। फ्रंट पे आ जाता है हमारा होब। ये जो हमारा टॉप है ओनेक्स मार्बल है। होब के जस्ट नीचे आ जाती है हमारे 3 टैंडम बास्केट, जो हमारा कटलरी वगैरह के लिए, प्लेट्स वगैरह के लिए यूज़ करनी है। टैंडम बास्केट के बोथ साइड आ जाता है हमारा बीपीओ, जो हमारा एक तरह से ये स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हमने दिया हुआ है। अब मेरे लेफ्ट साइड आ जाता है हमारा सिंक। सिंक ये पूरा हैंडमेडेड सिंक है एसएस का। अब इसके ऊपर की अगर हम बात करते हैं, ये हमने पूरा प्रोफाइल डोर्स के साथ में क्रिएट किया हुआ है। एंड इंटरनल पार्ट में सारा हमने प्रोफाइल लाइट्स का प्रोविजन दिया हुआ है। इसके जस्ट ऊपर आ जाता है हमारा पूरा ये लोफ्ट है। ये 16 इंची का पूरा लोफ्ट दिया हुआ है। जब अब हम बात करते हैं सीलिंग की, अगर हम सीलिंग की बात करते हैं, सीलिंग में डायरेक्ट चिपिंग करने के बाद में हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन किया हुआ है। ये बीच में हमने एक थोड़ा रोशनी ज़्यादा करने के लिए ये हमने सरफेस लाइट का प्रोविजन दे दिया है। ये आ जाता है हमारा इस फ्लैट का फॉयर एरिया। इस फॉयर एरिया की बात करते हैं, तो इस फॉयर एरिया में हमने डायरेक्ट प्लेन सीलिंग की हुई है। सीलिंग के बाद में हमने एक एल शेप में प्रोफाइल लाइट दी हुई है। एंड इसमें 2 हमने सरफेस लाइट दे दी हैं। अब ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की अगर हम डोर्स की बात करते हैं, तो डोर्स में हमने विद द हेल्प ऑफ 12 mm एंड 6 mm की प्लाई के साथ में पैलिंग की हुई है। प्लाई के ऊपर हमने ये लैमिनेट फिनिश है सारा। यानी ये हमारे बिल्डर प्रोवाइडेड डोर थे। इनमें हमारा व्हाइट पेंट जो आता है एनेमल,
वो था। इसके ऊपर से हमने क्या काम किया है, इसके ऊपर से डायरेक्ट हमने पॉलिश करा दिया है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम में हमने क्या क्या काम किया हुआ है। यह आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करते हैं, लेफ्ट वॉल पे हमारा कर्टन है। कर्टन को की जो ट्रेक है उसको हमने हाइड किया है विद द हेल्प ऑफ पेलमेट, एंड पेलमेट के जस्ट ऊपर हमने एसी को पेस्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं बेड की। बेड जो हमारा साइज है 6x6 का स्टैंडर्ड साइज है, एंड इसके बोथ साइड हमने साइड टेबल दी हुई है। जस्ट इसके ऊपर हमें स्टोरेज चाहिए था, तो हमने स्टोरेज के लिए क्या किया, ऊपर लोफ्ट बना दिया, देन बोथ साइड हमने वार्डरोब क्रिएट कर दिया है। जैसे जो हमारा एक कुल्टिंग है, कुल्टिंग के जस्ट ऊपर हमने सेल्फ डाले हुए हैं टॉयस वगैरह रखने के लिए। यू शेप में हमने प्रोफाइल कॉर्नर लाइट लगा दी है। अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग में हमने इसमें सिंपली कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या काम किया है, इसको डायरेक्ट चिपिंग के साथ में हमने एल टाइप में कॉर्नर में एक प्रोफाइल लगा दिया, बीच में दो दो सरफेस लाइट लगा दी हैं। अब हम बात करते हैं लेफ्ट वॉल की। लेफ्ट वॉल में क्या काम किया है, ये हमने ड्रेसिंग टेबल का प्रोविजन दिया हुआ है। ये हमने ओपन स्पेसेस है, ये पूरा एक तरह से हमारा प्रोफाइल मिरर आ जाता है, देन इसके अंदर भी पूरा स्टोरेज आपको मिल जाता है। जस्ट इसके पास में हमारे आ जाती है बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस वाला वार्डरोब। अगर हम बात करते हैं पूरा वार्डरोब का, इसमें हमने पूरा वार्डरोब क्रिएट किया हुआ है, और ये हमने डुअल टोन्स में हमने यूज़ किया है। ये वाइट और आइवरी लेमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है। ये आ जाता है इस फ्लैट का सेकंड बेडरूम। जो इसका डोर्स वगैरह है, पैनलिंग है, ये हमने सारा सेम पैटर्न रखा हुआ है। आइए अब हम दिखाते हैं हमने इसमें क्या क्या काम किया है हमारी टीम ने। ये आ जाता है हमारा सेकंड बेडरूम। अगर हम सेकंड बेडरूम की बात करते हैं, ये हमारा आ जाता है किंग साइज बेड। ये 6x6 का स्टैंडर्ड साइज जो बेड है। देन इसके जस्ट बैक वाली वॉल की हम बात करते हैं, इसको हमने डेकोरेट किया है हेल्प ऑफ मोल्डिंग। बोथ साइड हमने मोल्डिंग क्रिएट की हुई है। दोनों साइड में हमने एक लैंप लगाए हुए हैं। ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है, इसको हमने वॉलपेपर से डेकोरेट किया हुआ है। देन इसमें साइड में जो हमारा स्पेस आता है, ये बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस था। इसमें हमने एक वार्डरोब क्रिएट की हुई है। जैसे इसके पास में हमारा कर्टन आ जाते हैं, कर्टन की जो ट्रेक्स हैं, एंड उसको हमने हाइड किया है पेलमेट के थ्रू। देन इसके ऊपर से हमने पुट कर दिया है एसी को। जस्ट इसके पास में आ जाता है हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, राइट साइड में हमने ओपन स्पेस दिया हुआ है, एंड बॉटम में हमने 4 नंबर ऑफ ड्रॉर दी हुई हैं जो हमारे ब्लैक हैंडल्स के साथ में। देन इसके बैक की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट हमने पैनलिंग की हुई है। पैनलिंग के बाद में बोथ साइड हमने चारकोल पैनल लगाए हुए हैं। डोर्स के जस्ट बोथ साइड हमने ये डीप करके हमने एक टी पट्टी लगाई हुई है, गोल्डन टी पट्टी। देन इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में बोथ जो हमारे चारकोल पैनल है, और हमने एक ब्लैक टी प्रोफाइल डाली हुई है। बीच पोर्शन में हमने सिल्वर टी प्रोफाइल डाली हुई है। अब हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। अगर हम फॉल सीलिंग को की बात करते हैं, तो ये हमने नॉर्मली रखा है, बस इसमें हमने इसके एजिस राउंड कर दिए हैं। ये चारों साइड हमने राफ्टर घुमाया है 16 इंचेस का। अगर हम बात करते हैं फिर ये जो बीच में हमारा मिडल पोर्शन में जो लाइट्स है, ये हमने फॉल सीलिंग नहीं लगाया है, ये ओनली चिपिंग के थ्रू हमने एक ये प्रोफाइल लाइट चिपिंग करने के बाद में पेस्ट कर दिए हैं डायरेक्टली। ये जाता है हमारा किड्स रूम। ये इस डोर्स वगैरह पे जो हमने दिया है वो सेम पैटर्न किया हुआ है। अब आ जाइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारी टीम ने अंदर क्या क्या काम किया हुआ है। अब हम इसकी लेफ्ट वॉल की बात करते हैं, तो लेफ्ट वॉल में आ जाता है हमारा टॉयस वगैरह के लिए वो स्टोरेज, जो हमने ओपन स्पेस दिया हुआ है, सेल्फ डाले हुए हैं ओपन। देन ये जो हमने कुछ टॉयस रखने हैं, तो हमने डोर्स लगाए हुए हैं। जस्ट इसके लेफ्ट वाली वॉल पे हमारा आ जाता है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल में हमने ओवल शेप में ये हमने ऊपर स्टोरेज दिया हुआ है। देन एक बुक शेल्फ भी लगाया हुआ है। देन इससे ये जो हमारा स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में हमने 2 ड्रॉर दिए हुए हैं। जस्ट इसके पास में एक हमारा सेटी आ जाता है। सेटी के जस्ट बैक वाली वॉल जो है, ये हमने 3D वॉलपेपर से हाईलाइट की हुई है, कस्टमाइज 3D वॉलपेपर है। ये आ जाता है हमारा बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस, जिसमें हमने बिल्डर प्रोवाइडेड स्पेस जो था, इसमें हमने वार्डरोब क्रिएट की हुई है। जस्ट इसके पास में हमारा ये आ जाता है कर्टन वॉल। कर्टन की अगर हम बात करते हैं, इसको हमने जो ट्रेक है इनको हाइड किया है पेलमेट के थ्रू। लेफ्ट वॉल पे ये आ जाता है हमारा कंसोल यूनिट। हम बात करते हैं फॉल सीलिंग की। अगर हम फॉल सीलिंग की बात करते हैं, तो ये एक्चुअली किड्स रूम है। किड्स रूम में हमने क्या काम किया हुआ है, बीच मिडल पोर्शन में हमने क्लाउड दिए हुए हैं, एंड चारों साइड में हमने इसका वो राफ्टर क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम फट्टा बोलते हैं। एंड देन इसमें हमने ये हमने 6 वोट की एलईडी लाइट्स दी हुई हैं। देन अब हमारा कोब लाइट आ जाती है, और जो हमारे क्लाउड है उसमें भी हमने कोब लाइट का प्रोविज़न किया हुआ है। ये इस फ्लैट के ओनर है मिस्टर मनीष जी। अब ये आपको बताएंगे कि सर का हमसे कैसे कांटेक्ट हुआ था, और हम ये जो इंटीरियर की जो इतना हमने काम किया है, इसकी कैसी जर्नी रही। सर प्लीज़ आप शेयर करिएगा। श्योर। सो हारून जी से हमारी मुलाकात हुई थी, मतलब कि मैं जब आता था यहाँ पे अपना फ्लैट का स्टेटस चेक करने के लिए, देन इन्होंने हमें मिले थे और इन्होंने हमें 2-3 सैम्पल फ्लैट्स दिखाए।
सो ensemble फ्लैट्स में मतलब कि देखा, उनका काम ठीक ठाक लगा, अच्छा लगा। मतलब कि जो उन्होंने इंटीरियर किया था वहाँ पे, स्पेशली उन्होंने 2 BHK में पहले किया था, तो ये मेरा 3 BHK था, तो बट स्टिल मतलब कि उनका वहाँ पे काम अच्छा था। इवन एक और नोन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी इनका रेफरेंस मिला था। तो ओवरऑल फिर हमने इनके साथ एग्री किया काम करने के लिए। एंड जो भी इन्होंने वर्क यहाँ पे किया है अपनी टीम के साथ, ओवरऑल सेटिस्फाइड थे। एंड एज अ पर्सन अच्छे हैं, मतलब कि सुनते हैं, थोड़े बहुत क्लैशेस होते हैं, बट जो भी होंगे ये सुनते हैं सारा कुछ। अगर दिक्कत होगी तो ये रिजॉल्व भी करेंगे। तो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड एंड लुकिंग फॉरवर्ड में भी अगर आगे कुछ और होता है तो वी विल अगेन गेट इन टच विद हिम। और जो भी मतलब टाइम कमिटमेंट हुई थी डिलीवरी की, वो इन्होंने टाइमली डिलीवर किया फ्लैट को, और क्वालिटी विदाउट इम्पैक्ट हुए। तो वी आर सेटिस्फाइड जो भी इन्होंने डिलीवर किया है यहाँ पे, जो वर्क किया है हमारे यहाँ पे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।